मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग इससे पहले नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ लिए थे, अप टू नेफ्रॉन्स पढ़ लिए थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ सम अदर पार्ट्स लाइक यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रस क्या है कि मेनली एक तरह का मस्कुलर ट्यूब्यूल्स है, और ये ट्यूब्यूल्स का मेन काम क्या है, ये ट्यूब का मेन काम क्या है कि जो यूरिन हो रहा है, जो हमारा यूरिन बना है, फॉर्मेशन हुआ है किडनी में, उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाना टाइमली। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यूरेटर्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ब्लैडर्स क्या है कि एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है जो मेनली क्या करता है कि यूरिन के पैसेज को कंट्रोल करता है या टेम्पररी रूप से हमारे बॉडी में उसको स्टोर करता है। तो ये जस्ट हमारा जो प्यूबिक बोन्स है उसके जस्ट अबव में प्रेजेंट होता है, और मेनली इसका जो एवरेज कैपेसिटी है वो लाइक 400 to 600 है, बट लगभग में 300 ml तक जाते जाते हमारे सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको ऐसा फीलिंग आने लग जाता है यूरिनेशंस का, और इस एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्टूरिशंस। ओके, तो अब ये जो ब्लैडर्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्कुलर टिश्यू है, बहुत ज्यादा सेंसरी नर्व्स हैं। तो ये कैसे इसका काम होता है, कैसे रिफ्लेक्शंस आते हैं हमको, तो ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो एक ओपनिंग है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, हमारे जेनाइटल पार्ट्स तक एक्सटेंड करते हैं। मेनली जो यूरेथ्रा है ये में भी साइज डिफर होते हैं फीमेल्स में एंड फीमेल्स में। फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटा होता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि यूरेथ्रा को ज्यादा यूरेथ्रा स्मॉल साइज होने के कारण फीमेल्स में बहुत ज्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम होता है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है हमारे मेल्स में यूरिन एंड स्पर्म्स के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, बट फीमेल्स में ये दोनों अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि यूरेथ्रा में एक स्पिंस्टर होता है जो कंट्रोल होता है हमारे कोन्स के द्वारा। ओके, अब हम फंक्शंस पर, ये तो हमारा पार्ट्स था एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो मेन फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम का क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजीनियस पार्ट्स हैं उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना, जो भी मेटाबॉलिज्म में बाई प्रोडक्ट्स बने हैं उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट करना। और दूसरा, हमारा जो बॉडी में जो भी होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम बॉडी के को इक्विलिब्रियम में बनाए रखना, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है बहुत ज्यादा उसको मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखना, या जो भी अदर वेस्टेज हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, वेरियस प्रोसेस से बाहर करना। ओके, नाउ अब हम लोग फिजियोलॉजी में आते हैं कि फिजियोलॉजी कैसे होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम जान ले कि हमारा फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, एक दो नेफ्रॉन्स नहीं, अबाउट मिलियंस नेफ्रॉन्स है दोनों किडनी को मिला के। तो इनका काम क्या है कि एक्सक्रीट आउट करना जो भी चीज है, प्लस जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सबको फिर से रीअब्सॉर्ब करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस देना। जो फालतू की चीजें, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपील आउट हो जाते हैं, एक्सपील आउट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट फिजियोलॉजी। अब ये यूरिन का फॉर्मेशंस का फिजियोलॉजी क्या है वो। तो नाउ फिजियोलॉजी में हमारा 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशंस। तो फिल्ट्रेशंस पार्ट में मेनली क्या होता है फर्स्ट स्टेज में कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा ब्लड मेनली क्या होता है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एफरेंट आर्टियोल्स से आता है, और वहां पे समटाइम्स फिल्ट्रेशन होके इंस्टिंक्ट में वो एफरेंट आर्टियोल से बाहर चला जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि फिर उसके जो, और इसमें कौन जाता है इंस्टेंट में, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, जो भी उसके कंपोनेंट्स तो वो बाहर चला जाता है। बाकी जो बचा फिल्ट्रेट वो हमारे पीसीटी में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सेकेंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। ये स्टेप काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आयन जो हमारे फिल्ट्रेट में निकला हुआ है वो फिर से रीएब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारा जो नेफ्रॉन्स है वो बहुत सारे कैपिलरीज से एम्बेडेड है, बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वो दो प्रोसेस से होता है, इवन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास तीन ट्यूब्यूल्स होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तीनों को अलग अलग चीज जिम्मेवारी दिया गया है। जैसे कि पीसीटी क्या करेगा, आयंस को रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर, समटाइम्स न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करता है। उसके साथ ये क्या करता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और अमोनिया को बाहर निकालता है फिल्ट्रेट्स से, और फिर से बाइकार्बोनेट आयन ये सबको रीअब्जॉर्ब करता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले तीनों को अलग अलग वर्क दिया गया है। तो लूप ऑफ हेनले में भी दो है पार्ट्स है, पहला एक असेंडिंग और लास्ट वाला जो पार्ट बता है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। तो असेंडिंग पार्ट क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और डिसेंडिंग पार्ट्स क्या करता है, चूंकि ये इम्परवियस है वाटर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परवियस है, तो इसीलिए क्या करता है कि यहाँ पे पैसेज होता है इलेक्ट्रोलाइट फिल्ट्रेट्स, और ये क्या करता है कि रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो डीसीटी का भी फंक्शंस लगभग पीसीटी के जैसा है, सेम भी इसका पीसीटी के जैसा ही है। तो ये भी क्या करता है, हमारे पीएच को मेंटेन करता है। बाकी जो फिल्ट्रेट बचा तो वो हमारे कनेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर निकलता है। तो कनेक्टिंग डक्ट्स का बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसका फिल्ट्रेशन करना है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करना है मेनली वाटर का। ओके, नाउ अब जो भी वेस्टेज बच गया अलोंग विद द फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज वो हमारे यूरिन के साथ मिलके हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। इस एक को हम लोग बोलते हैं सिक्रेशंस। तो अब ये जो बहुत सारा प्रोसेस, ये प्रक्रियाएं बार बार होती है और हमारा ब्लड यूरिन से फिल्ड हो जाता है। तो अब ये जो फील्ड होता है हमारे बॉडी में, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज होता है कि हमारे बॉडी ब्रेन्स को एक सेंसेशंस मिलता है, सिग्नल्स मिलता है, जिसमें कि हमारा ब्लड रिलैक्स करता है और यूरिन को रिलीज करता है, और इस एक प्रोसेस को हम लोग यूरिनेशंस बोलते हैं या मिक्टूरिशंस बोलते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये रिफ्लेक्सेस कैसे आते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।